ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। क्या राजधानी दिल्ली में अध्यादेश पर बड़ा फैसला होने वाला है? क्या राज्यपाल को घुटने टेकने पड़ेंगे या केंद्र सरकार को जो है हाथ जोड़ केजरीवाल से माफी मांगनी पड़ेगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो राज्य दर राज्य घूम के समर्थन जुटा रहे हैं, उनका समर्थन लगातार मजबूत होता जा रहा है और अब वो दक्षिण की तरफ बढ़ गए हैं, जहाँ पे उनको तमिलनाडु के CM का समर्थन तो पहले ही मिल चुका है और अब भाकपा जो कि तमिलनाडु और साउथ बेल्ट की बड़ी पार्टी मानी जाती है, वहां का भी उनको समर्थन मिल चुका है। भाकपा के जो अध्यक्ष हैं डी राजा, उनका समर्थन उनको मिला और उन्होंने कहा है कि हम जब भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ये मुद्दा संसद में उठाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, तो हम उनका साथ देंगे। ये बड़ी बात जो है तमिलनाडु बेल्ट से माफ कीजिएगा साउथ बेल्ट से, और साउथ बेल्ट का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। और आप जरा सोचिए, 2024 का चुनाव है, वह 2024 के चुनाव से पहले ही कर्नाटक बीजेपी गवा चुकी है और साउथ बेल्ट भी धीरे धीरे बीजेपी यहाँ गवा रही है, क्योंकि विपक्ष वहाँ पे एकजुट हो गया। और इस एकजुटता को जो बनाने का काम किया है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। वो अध्यादेश को लेकर लगातार घूम रहे हैं और विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि 2024 चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए वो लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। और 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। यहाँ हम आते हैं फिर दोबारा केजरीवाल किस तरीके से लगातार अध्यादेश लेकर आल रहा है। उन्होंने सीधी चुनौती दी है, जैसी जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होगी वो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर दोबारा एक याचिका डालेंगे और अध्यादेश को चैलेंज करेंगे और साथ ही साथ संसद में राज्यसभा में पूरा सपोर्ट वो लेंगे विपक्ष का और इसको चैलेंज करेंगे। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार को यहाँ पे घेरने का काम बना लिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं जैसे ED CBI, उस पर भी जो है बड़ा तंज कसा है और साथ ही साथ भाजपा नेताओं पे बड़ा तंज कसा है। और लगातार हमने देखा था 11 जून को जो उन्होंने महासभा की थी और जो रैली हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि करीब 2 से 2.5 लाख लोग जो है यहाँ पे दिल्ली के आए थे और इतना बड़ा समर्थन जो है उन्होंने केजरीवाल की तरफ दिखाया। और उन्होंने भी कई बड़े वादे जो है वहाँ की जनता से किए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी आप लोगों के लिए खतरनाक है, जब भी कोई संकट पड़ेगा वो आपको बचाने नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली को संवार के रखूंगा, तो आप सभी मेरा साथ दें और इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ें। और खुले मन से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने उनको जो है घमंडी तक भी कह दिया था। और बाकी बात रही कि और भी राज्यों की बात उन्होंने करी कि बंगाल में किस तरीके से राज्यपाल परेशान कर रहे हैं, पंजाब में जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान तो वहाँ पे CM है, वहाँ पे किस तरीके से जो है परेशान कर रहे हैं। तो हम आपको एक क्लिप सुनाएंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, LPG का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। GST की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा GST को कैसे ठीक करें। पूरे देश का रेलवे में मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक टेस्ट करके देखना। कोई 2nd क्लास AC, 3rd AC, 2nd क्लास की टिकट खरीद लेना, 2nd क्लास स्लीपर की।
एक बारी रेल में जाके देखो इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया। पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा। केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल। मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल मैं गुजरात का चुनाव लड़ने गया। वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल, 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है। तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली के लोगों के ऊपर यह अध्यादेश थोपा जा रहा है। आपने पिछली बार 7 MP को वोट दिया था, कहां है वो सातों के सातों? अपने घर में दुबक के बैठे हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है।
आपको कल को मुसीबत आती है तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं होंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। चाहे उनके जो सांसद हैं 7 दिल्ली में, उनके ऊपर भी निशाना था, जांच एजेंसियों के ऊपर निशाना था, और साथ ही साथ कैसी क्रूरता वो दिल्ली वासियों के ऊपर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के मुंह पे तमाचा यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारा है। दिल्ली के लोगों का हक उन्होंने छीना है, क्योंकि दिल्ली जो है जिस सरकार को वो चुनकर लाई थी, दिल्ली के लोग उन सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और लगातार देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है विपक्ष का उनको लगातार मिल रहा है, और कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति केजरीवाल बना रहे हैं और विपक्ष को एक साथ ला रहे हैं। तो देखा जाएगा, क्या पता दिल्ली में 2024 में जो सांसद होंगे उसमें आम आदमी पार्टी के सांसदों की बढ़ोतरी होगी, या फिर ये स्टंट भी जो है केजरीवाल का धरा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें अध्यादेश की, तो अध्यादेश के खिलाफ लगातार अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और उसको चैलेंज करने की बात कह रहे हैं। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।